नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरपी वाला में। अभी मैं मौजूद हूँ पर्ल्स वैली स्कूल में, जहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आता है, जहाँ पे एक बच्चे की बस में बच्चे ही पिटाई करते हैं और बुलिंग करते हैं, उसको कुछ ऐसे शब्द ही बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आइए इसी बच्चे से जानेंगे कि किस प्रकार इसके साथ ऐसा हुआ और क्यों इसको मारा गया, क्यों ये मारपीट हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2:30 बजे से इसके पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी तक 5 बज गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। स्कूल वाले कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जब बस की सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात हुई तो उसके लिए भी ये टालम टोली चल रही है कि अभी ऐसा हुआ, अभी वैसा हुआ, लेकिन फुटेज नहीं निकाली गई। आइए इस बच्चे से जानेंगे क्या मैटर है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानी गुप्ता। ओके, तो बेटा ये बताओ क्या हुआ था? मैं बस में चढ़ा तो 2-4 मिनट पहले वो एक पंखा लाया था, वो हाथ वाला, तो बार बार कर रहा था, वो बार बार हवा आ रही, कुछ पानी जैसा भी आया था। तो मैंने कहा ये मत कर यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने बोला टीन के डिब्बे आगे देख ले सीधे से। तो मैंने कहा हम नाली के कीड़े तो थोड़े नहीं है। तो उसने बोला मैं तेरे को मारूंगा बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने बोला हाथ आगे कर दिया, मार के देख ले एक बार। तो उसने एक मुक्का मार दिया, तो मैंने उसे भी एक मुक्का मारा। उसने फिर सीधे 5 थप्पड़ सिर में मार दी। बहुत कहाँ मारे बेटा? यहाँ पे? यहाँ सीधे। ठीक है। और फिर मारते जा रहा। मैं कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। बस इतनी पहले भी उन्होंने आपको बुली किया है ऐसा बोल के कि आप पतले हो, टीन के डिब्बे हो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है? उस लड़की ने नहीं किया, लेकिन क्लास में करते हैं लोग। हाँ, क्लास में तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं। क्या करते हैं? लकड़ी आ गया, हड्डी का ढांचा देखो, बस। आपने कभी मैम से नहीं बोला मैम ये मुझे बुली कर रहे हैं? मैम से बोलने जाता तो ये लोग कहते भाई प्लीज मत कर यार, प्लीज हम तेरे भाई है ना भाई ये सब इस तरीके से। अच्छा बेटा, जब बस में आपको मारा जा रहा था, 1-2 नाम आप बता सकते हैं कि आप पे किसने हाथ उठाया और किसने इस तरीके? तन्मय। उसका सरनेम तो नहीं पता, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। कौन सी क्लास का? सेकंड क्लास का। आते हैं सबसे बड़ी चीज के स्कूल में बुलिंग के लिए बच्चों को बिल्कुल भी सेंसिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ये अभी नई बात नहीं है। कुछ बच्चे फिजिक तौर पर वीक होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, लेकिन जब स्कूल में ही बच्चे एक दूसरे को इस तरीके से हैरास करेंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, तो मुझे लगता है कि स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि इस चीज़ पर उन्हें एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चों में इस तरीके की बात पैदा ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा कौन सी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। और शायद इसकी भी एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए स्कूल में कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा है। शायद उसको उस न्यूट्रिशन की कमी है, शायद इसलिए ऐसी फिजिक है। और हम आए दिन बॉडी शेमिंग करते हैं, आए दिन रेसिज्म करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें स्कूल से शुरू होती हैं, बुलिंग और हैरासमेंट। आइए इनके माता पिता से बात करेंगे कि वो क्या अपील चाहते हैं। यहाँ पर स्कूल आई सिर्फ इसलिए आई कि मैं सपोर्ट चाह सकूँ चेयरपर्सन प्रिंसिपल मैम से, क्योंकि मैं अपनी बात हमेशा, जब भी कोई भी इनके स्कूल में इंसिडेंट, क्लास में, बस में जो भी इंसिडेंट होता है वो मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मानिक की हैबिट है। मानिक जो भी बातें स्कूल में होती हैं, क्लास में होती हैं या बस में होती है, वो इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करता है। उसकी हैबिट नहीं है कि वो मारे किसी को भी, पलटने की हैबिट नहीं है। आज उसने फर्स्ट टाइम किसी को मतलब मारा है, बाद में, पहले उससे खाया उसके बाद में मारा, क्योंकि लास्ट टाइम इसके साथ क्लास में ही केस हुआ कि मानिक को पटक के जमीन पे स्क्रॉल करके घसीटा गया। उसके लिए मैंने वाइस प्रिंसिपल श्रेष्ठा मैम जी को बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है। उसके बाद भी मेरे पास ना प्रिंसिपल मैम का कोई कॉल, ना कोई चेयरपर्सन का कॉल कि आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। और ये इंसिडेंट आज का नहीं है, ये इंसिडेंट 2-3 बार बस में हो चुका है। इससे पहले भी 2nd क्लास के बच्चे ने मारा था। तब अनम मैम जो इसकी क्लास की साइंस टीचर है, उनको पता लगा कि मानिक 5th क्लास का स्टूडेंट 2nd क्लास के बच्चे से पिट रहा है, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मानिक आपने क्यों नहीं मारा उसको मारना चाहिए था ना 2nd क्लास के बच्चे को। तो हम तो ये नहीं चाहते कि भाई हमारा बच्चा रिटर्न बैक करे, क्योंकि हमारे हाथ बन जाएंगे उस जगह पे जब हम अगर हमारा बच्चन को मारे पीटे, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए, ना हमारे माँ बाप ने हमको ऐसे संस्कार दिए। मैं तो बस मीडिया से सभी लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि जो स्कूलों में चल रहे हैं बच्चों को मारने पीटने की प्रथा, स्क्रॉलिंग की, घसीटना, ये करना, कमजोर, उनको कोई भी ऐसा नहीं करे, क्योंकि ये बच्चे सीखते स्कूल से ही है। क्योंकि बच्चे, आज हमारे बच्चा 7:30 बजे 8 बजे स्कूल से, घर से निकलता है, हम उसको बस पर ड्रॉप करते हैं। उसके बाद 3, 3:30, 4 बजे बच्चा हमको मिलता है। इतनी देर वो स्कूल में रहता है। हम इस अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, इतना मोटा पैसा क्यों खर्च करते हैं कि बच्चे का भविष्य बने, बच्चा कुछ सीखे। आज लेकिन बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं। कई बार हमने स्कूल प्रशासन को अवगत कराया, सर अब नहीं होगी। आज मेरे को मीडिया का सारा जब लेना पड़ा, जब स्कूल प्रशासन ने मेरे से हाथ खड़े किए, मैंने सोनिया मैडम को सारी चीज़ अवगत कराई। बाद में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो एक ही बात हमसे बोला गया कि भाई सीनियर ब्रांच का है, हमारी जूनियर ब्रांच है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी।
क्या ये चीज़ सही थी? स्कूल एक ही है, ऑनर्स एक ही है, तो मेरे लोहिया बाजार से गीता कॉलोनी पास है, तो मैं तो पास ही में आऊँगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सर से और मैडम से दोनों लोगों से बात हुई थी और मैंने इनको ये कहा था, आपने बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, मैंने तुरंत सीसीटीवी कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल के चेक करा, उसमें क्या है, डेट का इशू आ रहा है, उसमें डेट बहुत पुरानी आ रही है। तो मैंने बोला सर को कि मैंने अपने जो मेरा यहाँ कैमरा देखता है उसको मैंने कॉल किया, तो वो बोल रहा है कि मैं अभी साइड पर हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा, मैं शाम तक आ पाऊँगा। इस वजह से मैंने मैम को और सर को दोनों को बोला, मैंने कहा आप टेंशन फ्री रहिए, मैं आपकी सारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आगे भी अगर कोई ऐसी होती है या पीछे कभी हुई है तो मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बस में कैमरा लगा हुआ है तो पर डे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है? पर डे की ही रिकॉर्डिंग है उसमें। बट आप तो कोई और डेट बता रहे हैं। डेट आगे पीछे, डेट मिसमैच हो गई है। अच्छा हाँ, डेट मिसमैच, रिकॉर्डिंग पूरी है, अच्छा डेट मिसमैच हो गई है, वो पुरानी डेट का आ रहा सर वो कब तक मिल जाएंगे? अगर मम्मी पापा की उनकी मांग है तो कब तक मिल जाएंगे? है। जैसे वो आ जा रहा है मैं तुरंत हाल फिर भी एक टेंटेटिव टाइम मिल जाएगा। शाम तक हाँ, कितने बजे उन्होंने तक? मुझे 7 बजे का टाइम दिया। ठीक है, आप 7:30 कलेक्ट कर लीजिएगा। 7 साढ़े 7 तक आ जाऊंगा, उसके बाद जैसे ही क्योंकि उसके बाद वो शायद की साफ साफ बुलिंग हुई है, हैरासमेंट हुआ है, उसको मारा गया है, उसको फिजिक वीक है उस बच्चे का, तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलती हुआ है। अगर मैं भी आपसे ये कहूंगा कि अगर उस पक्ष के भी माँ बाप कुछ कहना चाहें तो हम उनकी भी बात सुनेंगे, अगर वो आना चाहें तो। नहीं, वो मैं उनको बोलूंगा, इसको प्रशासन को जो बुलाएगा उनको बातचीत जो भी होगी करवा, उसमें कोई बात ही नहीं है। आपका नाम सर? विजय भारद्वाज। क्या देखते हैं सर आप? मैं कन्वेंस इंचार्ज। अभी आपके कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है स्कूल की, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन? नहीं, अभी कोई नहीं है, सब अभी चले कोई नहीं है। नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा। जो केस हुआ है उसका इंसिडेंट मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगी प्रिंसिपल मैम एंड चेयरमैन सर से कि जो पहले इतनी बार हुआ है उस पर मुझे रिप्लाई नहीं मिला कभी भी, बस हाँ सांत्वना मिल जाती, बट इस बार मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। अगर मुझे तो ना मैं मना तो ना कर रहा हूँ आपसे, आपको बता तो मतलब मैं उसके लिए मेरे को सीनियर स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब मिलेगी आपको अच्छे से स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ मिलेगी आपको रिसीविंग, वहाँ पढ़ता है तो वहाँ सर मिलेगी। इसी स्कूल की तो ब्रांच है मैडम है सर, लेकिन वो अलग ब्रांच हो गई। ब्रांच तो इसी स्कूल सर, की यहाँ तो है, ब्रांच सर- इसी स्कूल की है। यहाँ पर सर यहाँ की जो चेयरपर्सन सर है अपने हमारे बच्चे को ये कहने से हटा रहे हैं कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब चेयरपर्सन सर ऐसा ही करेंगे तो हम किस पे बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में? पर और मार चुका है मानिक को, तब मैंने आपसे कंप्लेन की थी, तब भी है ना। हम बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं और वहीं जब बच्चों के साथ बुलिंग होती है, हैरासमेंट होता है और उसके बाद ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। ऐसे ही आप भी अपनी राय दें और टीआरपी वालों को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।